राधे राधे। मैं अर्जुन दास आपकी सेवा में पुनः गोपाल भट्ट जी को दूसरा भाग लेके प्रस्तुत मैं हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। सदगुरुदेव भगवान की जय। कल हमने प्रथम भाग में गोपाल भट्ट जी की में आपको हमने ये बताई कि जो सेठ जी वस्त्र आभूषण लेके इनके द्वार पे आई गोपाल भट्ट जी के पे, तो जय मुक्तिनाथ थे जो 7 ग्राम लेके आए गए गंडकी नदी में थे, उनसे कह रहे कि आज मेरे पास मूर्ति रूप में होते तो मैं भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करावत हो। जा बात को सुन के वो बाने सोची कि इन्हें तुलसी दल ही दे दूँ, तो तुलसी दल देवे कार्य जैसी पहुँचे तो भगवान ने जो स्वरूप प्रकट किया है श्री विग्रह, तो मन प्रसन्न है गो, मंद मंद मुस्कुराए रही। अब बात आई कि सुप्रसिद्ध अयोध्या के सुप्रसिद्ध सेवी स्थान तपस्वी जी की छावनी के संस्थापक परम तपस्वी श्री 108 रामदास जी महाराज के सेव्य श्री शालग्राम भगवान श्री तपस्वी जी के परस्पर प्रेम परिज के रामलाल के रूप में प्रकट रह के भक्तजनों को दर्शन दे रहे 22 तरीका थे। गोपाल भट्ट जी को देख के भगवान बोले श्री विग्रह को धारण करके बोले, भक्तराज देखो आपके लिए मैंने श्री विग्रह रूप धारण कर लियो है। अब तो आप अपने भक्त सेठ जी के पास जाओ और उनसे वस्त्र आभूषण भेंट ले लो और प्रेम पूर्वक मुँह को धारण करा के अपने और अपने भक्त को मनोरथ पूर्ण करो। श्री मूर्ति को दर्शन करके भगवान के परम मधुर वचन सुन के गोपाल भट्ट जी को आनंद को पारावार ना रोवे लग गई, कहवे लगी, भगवान तेरी मर्जी के स्वामी काऊ की पार चले नाए। भगवान तेरी मर्जी के स्वामी पार काऊ की चले नाए। जे सुंदर रूप दिखाए दियो अब हमको ऐसी खबर नाए। जैसे वो प्रसन्न भये हैं तो उनसे कही कि भैया जो तुमने हमको बस आभूषण दे रहे काहे, वो कहाँ है। भक्तराज स्वामी आए, बोले कि प्रभु आपने तो अभी मना कर दी। बोले कि हे भक्तराज तुम तो धन्य हो भैया, मैं तो तेरे चरण में बलिहारी जाऊं, तेरी भेंट को स्वीकार करवे के ताई ठाकुर जी ने श्री विग्रह रूप धारण कर लियो, तो शालग्राम भगवानी, और आज उन्होंने नया रूप धारण कर लियो है। ये सुन के भक्त आनंद के सिंधु में डूब गए हो। गोपाल भट्ट जी ने बड़ी जल्दी जल्दी सनातन जी की और अनेक वैष्णव को बुला के श्री विग्रह को अभिषेक महोत्सव मनाए हुए। और क्या कह रहे हैं, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री विग्रह को नाम रखवे को वक्त आयो तो सनातन जी महाराज से, रूप स्वामी गोस्वामी जी महाराज से और संतन से पूछ के कि इनको क्या नाम रखो जाए, तो सब ने एकत्र है के एक मत है के बोले, भैया इनको नाम तो राधा रमण देव जी रख दियो जाए। आज भी वृंदावन में राधा रमण देव जी को श्री विग्रह के दर्शन हो में आके जरूर दर्शन करो भैया। बात समय पे आपने जो पद गायो, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत।
और कैसे ललित त्रभंगी श्याम सलोने, ललित त्रभंगी श्याम सलोने, कट पैरे पटपी और मुरली धर्मन हरन छबीले, छके प्रिया की प्रीत राधा रमण हमारे मी, राधा रमण हमारे मी। और गुण मंजरी विदित नागर वर, गुण मंजरी विदित नागर वर, जानत सब कीरी। और ललित त्रभंगी श्याम सलोने, कट पैरे पटपी राधा रमण हमारे मी। बादना बैसाख महीना की पूर्ण हुई। आजू बात तिथि को बैसाख महीना की पूर्ण तिथि को ठाकुर राधा रमण जी को प्राकट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाओ जावे। अरे अब गुण तज सब के गण आई, और विप्रधेनु हित संकट से। और विठलनाथ जी, विठलदास माधुर जी के लिए उजिया है, तिलक धाम सो प्रीत गुणी गुण अंतर धार्यो। जा पे एक छोटो तो दृष्टांत हम आपको सुनावे भैया। देखो, आप जाकू लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये आपकी महानता है। नहीं करोगे तो और कोई बात नहीं, हमें तो सुनानो है, हम तो पागल ठहरे। अर्जुन दास, एक राजा को हम दृष्टांत सुनावे जा रहे हैं। वासुदेव नाम के एक राजा सहज स्वभाव में सबके गुण में गुणी देखो करती, और उनके जा गुणन से देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न है। एक दिन की बात, देवतन की सभा भई, तो वह सभा में इन राजा की, वासुदेव राजा की बड़ी बड़ाई है रही। राजा अपने गुणन से मृत्युलोक में की तो बात का है, पूरे देवलोक में ऐसा कोई श्रेष्ठ ना है। देवेंद्र की ये बात सुन के कछु देवतन को अच्छी ना लगी। ये देवतन में बहुत से ज्वेलसी करवे बारे हो में, तो हम मनुष्य की तो बात ही हल्का है। वो बोले, अरे वाह, ये कोई बात भाई, मृत्युलोक में साधारण प्राणी हम देवतन से श्रेष्ठ कैसे रह सके, मैं ना मानूं। इंद्र ने कही, ना मानो तो परीक्षा करके देख लो। फिर तो वह देवता ने एक मृतक कुत्ता को स्वांग करके अपने दांत निकाल के मार्ग में जाए पड़ो। पर मरे वही कुत्ता के शरीर से महादुर्गंध निकल रही थी, मक्खियाँ भिनभिना रही। बार मार्ग में राजा वासुदेव अपने घोड़ा पर चढ़ के जा रहे, उनके संग में जितने लोग जा रहे गए, सब वह कुत्ता को देख के नाक मुँह सिकोड़वे लगे, भलो भलो कहवे लगे। परंतु राजा ने जैसे ही उनकी तरफ दृष्टि करी है मरे भाई स्वान की तरफ, तो एकदम वाह 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 विधाता, तेरी लीला बड़ी निराली है। या कुत्ता के दांत कितने सुंदर कुंदकली के समान चमक रहे हैं, इनके बीभत्स रूप में हूँ। राजा के गुण दर्शनी दृष्टि ने गुण खोज ही लियो। ये देख के वो देवता बड़े प्रसन्न भई। एकदम उन्होंने अपना वो रूप त्याग के झट पूरा अपना साक्षात देवता को रूप प्रकट किया है, और उनसे कही, हे राजन, अपने मनवांछित पर वरदान मांग लो। साधु पुरुषन में जो गुण तो गुण ही देखे, अब गुण तो देखे ही ना है। आठवीं भक्ति सही गई है भैया। अरे आठम जता लाभ संतोषा, और सपन उनाई दे खे पर दोषा। तो आठवीं भक्ति आवेगी तो सात तो पहले ही आएगी। नमी तो कल की बात कल करेंगे। साधु पुरुषन में गुण ही देखो जावे, जाके विपरीत असाधु पुरुष दोषन में हूँ दोष देखे, गुणन में हूँ दोष देखे। कहिए, अरे गुण में अब गुण खो जई, गुण में अब गुण खो जई। प्रकृति के जो नीच जैसे जूही बाग में, सूकर खोजे कीच। सियावर रामचंद्र की जय।
बोलो श्री राम जय जय राम। अब आगे की कथा गोपाल भट्ट जी के जीवन चरित्र के बारे में और अच्छी अच्छी कथा कल के एपिसोड में हम तुम्हें सुनावेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देवें। आओ मेरे संग 2 मिनट संकीर्तन कर लो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्रीमन नारायण जय भजमन नारायण जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं विराम देवे। जहाँ जो कछु तुम्हें अच्छा लगे बाकू ग्रहण करियो, जो बुरो लगे बाकू मोकू वापस दे दियो। हाँ, कमेंट में तुम लाइक करके लिखोगे भैया कोई गलती है जावे, बाकू तुम लिखोगे तो आगे के एपिसोड में हम जरूर सुधार करेंगे। जय जय श्री राधे।